वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा जो सभी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन हेतु नीति बनाई गई है और उसके क्रियान्वयन के लिए जो मार्गदर्शिका जारी की गई है, इस पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ को घोर आपत्ति है। सबसे पहले पुरुषों के स्थानांतरण में 10 अनुमंडल की बात कही गई है। कम से कम 3 विकल्प देने की बात दिशा निर्देश में कही गई है, जो बिल्कुल ही गलत है। इसमें अधिकतम 2 या 3 प्रखंड का विकल्प लेना चाहिए या अपने नियोजन इकाई से बाहर स्थानांतरण और पदस्थापन करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो है जो स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं और उनका जो जिला मिला था विकल्प में, जो जिला आवंटित हुआ था, उस जिला में उनका पदस्थापन न करके उनसे भी 10 अनुमंडल का मांग किया जाना विकल्प में, ये बिल्कुल ही नियमावली और शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए अपने ही दिशा निर्देश का खुल्ला उल्लंघन है। एक तो यह है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षक 10 साल, 12 साल, 14 साल से सेवा में हैं, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक के रूप में, और उन्हें जब विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात, तो वहाँ की सेवा की गणना नहीं की जा रही है। और जो हाल फिलहाल में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक या अन्य भी तरह से जो नियुक्त शिक्षक हैं, उनसे भी वे कनीय हो जा रहे हैं। यह बिल्कुल ही उचित नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से यह मांग करता हूं कि समग्र रूप से स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति होनी चाहिए और सभी कोटि के शिक्षकों का वरीयता, वेतन संरक्षण और पदस्थापन में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि शिक्षकों को अधिक असुविधा नहीं हो। अन्यथा एक बार पूर्व में भी ऐसा देखा गया था कि बिहार सरकार द्वारा मनमानी ढंग से शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया था, तो बिहार राज्य की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, चरमरा गई थी। तो वैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए शिक्षा और शिक्षक हित में यह आवश्यक है कि सरकार स्थानांतरण और पदस्थापन नीति में, साथ ही स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक होने जा रहे हैं, उनको जब से वे हैं स्थानीय निकाय के रूप में कार्यरत, उसी दिन से सेवा की गणना करते हुए वरीयता का लाभ दे। नहीं तो शिक्षक संगठन आंदोलन करने के लिए विवश होगा और इससे उत्पन्न स्थिति के लिए बिहार सरकार खुद जिम्मेवार होगी। मैं मनोज कुमार, उप महासचिव, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक। एक षड्यंत्र है, और षड्यंत्र है कि समाज के लोग खुश हों। जब आप प्रताड़ित होंगे तो समाज के लोग खुश हो रहे हैं और ये समाज को खुश करने में लगे हैं। इनको शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। बात है, जब तक यही चीज रहेगा कि हम विशिष्ट शिक्षक की जाति रहेंगे, नियोजित शिक्षक की जाति रहेंगे, टीईटी की जाति रहेंगे, विद्यालय अध्यापक की जाति रहेंगे, और गांव समाज वाला जो जाति गोतियागिरी है उसमें रहेंगे, तो दुर्गति तो होना तय है। जी है, उन पर चाहे कि सरकार की हम नहीं आपको जबरन ट्रांसफर कर देंगे, तो ये पॉलिसी उन पर आप नहीं थोप सकते हैं क्योंकि वो नियोजित हैं। तो जब तक नियोजित के स्टेटस में है, जबरन कहिएगा कि नहीं उनका वही गृह जिला मान के दूसरे जगह पोस्टिंग कर देंगे, तो यह संभव नहीं है। गुरुजन साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, मैं लगातार सोशल मीडिया पर जो अभी छींटाकशी एक दूसरे पर मैं देख रहा हूं, मैं खेद के साथ आहत मन से मैं आपके नाम यह संदेश भेजना चाहता हूं। मेरे भाई बंधु, आप बताइए कि आज जो सरकार चाह रही है, क्या हम लोग वही काम नहीं कर रहे हैं? सरकार आपके दीपावली के कल हुए विद्यालय खोली, आज नहाए खाए का दिन है, आज भी विद्यालय खुला हुआ है। यह पूर्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं होता था, और आज जो यह हो रहा है इसका कारण क्या है? केवल एकमात्र कारण यह है
सरकार इस बात को जानती है, भली भांति जानती है कि पर्व त्योहार के दिन बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे। अगर आप में से कोई यह सोच रहे हैं कि सरकार इस चीज से अनजान है, तो ऐसी बात नहीं है। ये जितने भी अभी शीर्ष पदों पर बैठे हुए नेता या पदाधिकारी हैं, ये सभी बचपन में इस सभी उत्सव में बहुत हमसे आपसे ज्यादा सक्रिय होकर के भाग लेने वाले लोग रहे हैं। लेकिन यह इसलिए आपको जलील कर रहे हैं क्योंकि दीपावली के कल हुए अगर आप स्कूल आएंगे तो जब गांव के लोग देखेंगे, समाज के लोग देखेंगे कि मास्टर लोग स्कूल जा रहे हैं, तो गांव के लोग खुश होंगे और गांव के लोग कहेंगे जो देखा मास्टर लोग की दवाई सरकार तक कैले बन। तो जिस समाज में हम जिस समाज में जीते हैं, इसी समाज में दीपावली के कल हुए किसान अपने बैलों को नहा धुलाकर सजा संवार करके और उसको सनहाना पिलाता, पखेव खिलाना, यह आप सभी लोग जानते हैं। तो जिस दिन हमारे यहाँ के किसान अपने बैल से भी काम नहीं लेते हैं, उस दिन आपसे काम लिया जा रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि अनजाने में हो रहा है, ये सब कुछ एक षड्यंत्र है। और षड्यंत्र है कि समाज के लोग खुश हों। जब आप प्रताड़ित होंगे तो समाज के लोग खुश हो रहे हैं और ये समाज को खुश करने में लगे हैं। इनको शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं कि सक्षमता पास वाले बहुत अच्छा हुआ, आप वहां भले जा रहे हैं, कोई अब जो परीक्षा दे दिए ठीक है, उन्होंने गलती की, संघ के निर्णय को नहीं माना, तो आज के डेट में तो खुद अंदर से अंदर घुट रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात के लिए आत्मग्लानि से वो भरे हुए हैं। और ऊपर से हम भी बजर ताल गिरा दें नहीं बहुत पाप किए हैं, आप बहुत पापी हैं। तो यह कह करके हम क्या करें, हम तो आपस में कटुता ही बढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो जिस प्रकार से द्वेष फैल रहा है, हम लोग ये द्वेष नहीं फैलाएं। ठीक है, मैं माना कि उन लोगों को हमारे संगठन के निर्णय के साथ होना चाहिए था, परीक्षा नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अब परीक्षा जब दे ही दिए हैं तो हम लोगों को अब विशिष्ट शिक्षक और हम लोग को नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, इन चीजों में हम लोग को नहीं बंटना है भाई मेरे। हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और संवेदना प्रकट करें, तभी लोगों का मनोबल बढ़ाएं, तभी हम फिर एकजुट रहेंगे। लड़ाई यही नहीं समाप्त होने वाली है। आप इस चीज को समझिए, आज भी हम लोग खंडित हैं और इसी के कारण ये तमाम चीजें हो रही है। आप जान रहे हैं ना, आज पूरे बिहार में हम अपनी नौकरी गंवा करके शिक्षक समाज के लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मेरे पास सब कुछ नहीं है खोने के लिए, और इसके बावजूद हम आपके लिए लड़ रहे हैं। हमारे दिल में दर्द है, इसलिए हम लड़ रहे हैं ना। और आज हम जब लड़ रहे हैं तो इस दौर में भी हमारे कुछ शिक्षक हैं और कथित शिक्षक नेता हैं, वे आज भी अपने जाति के फेरा में पड़े हुए हैं, अपने जाति के नेताओं को लेकर के घूम रहे हैं। इसलिए क्योंकि उनके जात हैं, आज तक शिक्षकों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और इसमें बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे नेता लोग हैं, बाप किसी और पार्टी में चल रहा है, बेटा किसी और नेता के साथ चल रहा है। ये सब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लोग, और एक भी शिक्षक प्रतिकार नहीं कर रहा है। तो आज भी लोगों के मन में वही जात है। जब तक यही चीज रहेगा कि हम विशिष्ट शिक्षक की जाति रहेंगे, नियोजित शिक्षक की जाति रहेंगे, टीईटी की जाति रहेंगे, विद्यालय अध्यापक की जाति रहेंगे, और गांव समाज वाला जो जाति गोतियागिरी है उसमें रहेंगे, तो दुर्गति तो होना तय है। झेलिए, इसको झेलना पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, यह जो सरकार कह दी है कि जो लोग परीक्षा दे दिए हैं उनको हम जबरन कहीं पर पोस्टिंग कर देंगे, यह संभव नहीं है।